स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल गया जी क्लासेस में। आज फिर से हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का। पिछले वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग सम संख्या पढ़ेंगे और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग विभाज्यता का नियम भी देख चुके हैं, ठीक है। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाएं चैनल पे और पार्ट 1 देखे। चलिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कौन आता है? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। बताइएगा। कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहता है? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा 2 से टेबल में कट जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। चलिए एग्जांपल में देखिएगा। जैसे में 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 एक जाते रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें आपसे पूछेगा फ्यूचर कि एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे? 2। पूछेगा कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे? 10। इसी प्रकार से फ्यूचर आपको बताते रहेगा कि बोलेगा कि 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या, तो क्या बोलेंगे? 100। अच्छा, अगर बोलेगा कि 2 अंक की बड़ी संख्या, क्या बोलेगा? 2 अंक के सबसे बड़ी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा? 98, 98 हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। फ्यूचर इस प्रकार से आपको पूछेगा, ठीक है ना। आगे अगला होता है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या। चलिए विषम संख्या किसको बोलेंगे? तो कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहता है? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। सुनिएगा, यहां पे कंफ्यूजन आपको करता है। क्या एक विषम संख्या है? तो हाँ, एक विषम संख्या होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। चलिए सम संख्या, विषम संख्या दोनों पढ़ लिए। सम संख्या क्या था? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। विषम संख्या क्या था? जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? तो जो पॉजिटिव में या निगेटिव में, जो क्या पॉजिटिव में या नेगेटिव में किसी भी नंबर में लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या की एग्जांपल क्या हो जाएगा?
आप दे सकते हैं कि -4, -5, 0, 1, 2, 3, कोई भी। ये सारा पॉजिटिव हो गए, ये सारा नेगेटिव है। तो वैसी संख्या जो पॉजिटिव में रहे और नेगेटिव में रहे, वैसी संख्या को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कंफ्यूजन नहीं होएगा। ये होता है पूर्ण संख्या। एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? जो 0 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या कहां से लगता है? 0 से। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जाते रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो। किसी भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव या नेगेटिव पे लिखी गई हर संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। चलिए अगला क्या आता है? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य के पहले हम लोग अभाज्य पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या सुनिएगा। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2। वह संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसका एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे और किसी भी नंबर से ना कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहता है? पहला तो इसको कह सकते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2। कितना हो? सिर्फ 2 हो। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहता है? कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो 2 किसको करता है? 1 से और अपने आप से। इसका कितना गुणनखंड? 2। इसके बाद क्या रहेगा? 3। क्या कितना होगा? 1 और 3। 5 कितना होगा? 1 और 5। 7 कितना होगा? 1 और 7। 11 कितना होगा? 1 और 11। यानी देखिए, दिख रहा है ना? हर वह संख्या जो 1 से कट रहा है और जो संख्या है वह खुद से कट रहा है, तो ऐसी संख्या को ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला होता है भाज्य संख्या। अगला क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहता कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या कहता है? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से अपने आप से और कम से कम एक और संख्या से कटे, और कम से कम एक संख्या और से, एक संख्या और से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहता है? इसका 2 डेफिनेशन हो गया ना। भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो? अधिक हो। या फिर वह संख्या जो 1 से अपने आप से और कम से कम एक संख्या और से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
चलिए एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। 4 सुनो, सबसे पहला या सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है? तो 4 होता है। कैसे सर हमको बताइए, तो सुनिएगा। 4 किसको से कटता है? 1 से कटता है। 4 किसको से कटता है? 2 से कटता है। 4 किसको से कटता है? 4 से कटता है। ठीक है, देखिएगा कहता है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, 1 2 3, 2 से अधिक है ना, तो ये कौन हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अगला 6 को ले लेते हैं। 6 को भी देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो 6 भी कैसे हो गया? भाज्य संख्या हो गया। चलो अगला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो कहता है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिएगा। 8 के बाद 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये सारा भाज्य संख्या होंगे। ये सारा क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर जो आता है वो आता है सअभाज्य संख्या। जी सअभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। सअभाज्य संख्या कहता है कि वैसी संख्या, वह संख्या जिसका HCF कौन सा? HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। कहता है कि वह संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 3 को ले लीजिए और 4, 3 और 4 एक क्या है? सअभाज्य संख्या है। 5 और 7 क्या है? सअभाज्य संख्या है। 9 और 10 क्या है? सअभाज्य संख्या है। 10 और 11 क्या है? सअभाज्य संख्या है। ये सारा क्या है? सअभाज्य संख्या। इसका अगर HCF निकालिएगा तो क्या होगा? 1 होगा। हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसलिए इसको क्या, कौन सा संख्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहता है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे Q = 0 होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे सुनिएगा। ऐसे इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे में 5/3 हो गया, 2/4 हो गया, या सिर्फ 4 हो गया, तो इसको भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अच्छा √4 को बताइए। √4 क्या हो सकता है? √4 परिमेय संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आइए देखते हैं। √4, अच्छा √4 को हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2।
तो 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। अच्छा आप बताइएगा √9 क्या हो सकता है, तो हाँ इसका भी क्या हो जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं, ये भी है। अच्छा √2 क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा क्या नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा, इस वजह से यह परिमेय संख्या नहीं है। आगे बात कर सकते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए, क्या हो जाए, ना लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, √5 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, √13 हो जाएगा, √17 हो जाएगा। ये सब को ना परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, इस वजह से ये सारा संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कब देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग बनाइए। पहला क्वेश्चन कहता है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, हाँ या ना में आंसर देना है। दूसरा है सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तीसरा, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, एक क्वेश्चन है, कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है या फिर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। चलिए दूसरा कहता है सभी सम संख्या सिर्फ, अच्छा यहां पे क्वेश्चन चेंज करते हैं, सिर्फ सम संख्या ही भाज्य संख्या होता है। चौथा क्वेश्चन है सिर्फ विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होता है। पांचवा क्वेश्चन है सम और विषम दोनों भाज्य संख्या हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। चलिए सुन लीजिए इसको, क्या कहता, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। आप लोग याद होगा कि प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है, 1 से, 1 2 3 4, तो क्या पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा यहां पे आ रहा है ना, ये जो 1 2 3 4 यहां पे आ रहा है, यानी कि सभी प्राकृतिक पूर्ण हो सकते हैं। इस सही क्वेश्चन हो गया, हाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ हो सकता है। दूसरा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। अच्छा पूर्ण संख्या चालू होता है 1 2 3 4, अच्छा प्राकृतिक किसको बोलेंगे, तो
1 2 3 4 सभी पूर्ण में 0 से चालू होता है। क्या प्राकृतिक में 0 होता है? नहीं। तो सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं है, सभी पूर्ण प्राकृतिक क्या है? नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगला बेटा, सिर्फ सम संख्या ही भाज्य संख्या होता है। बताइए, सिर्फ सम संख्या ही भाज्य संख्या होता है। जैसे मैं 4 लिखे थे, 6 लिखे थे, 8 लिखे थे, 10 लिखे थे, तो क्या सिर्फ सम संख्या? नहीं, सिर्फ सम संख्या नहीं सर, 15 भी होता है, 9 भी होता है, ठीक है। ये विषम संख्या है। 15 और 9 क्या है? विषम संख्या है, और ये भी एक कौन सी है? भाज्य संख्या है। इस वजह से क्या है? स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सिर्फ नहीं हो सकता, सिर्फ सम नहीं, सम और विषम दोनों, तो क्या हो जाएगा? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है। अगला है, सिर्फ विषम संख्या ही भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या बताया ना, जिसका गुणनफल कितना हो? 2 हो। तो जैसे में 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, तो क्या सिर्फ विषम? नहीं, सिर्फ विषम नहीं। एक आता है सम, एक ऐसी सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। सिर्फ एक, सिर्फ कौन? एक, कौन? 2, जो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है 5वां, इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ विषम संख्या अभाज्य संख्या। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगला सुनिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, सम और विषम दोनों भाज्य संख्या हो सकता है। एकदम सही बात, हम तुरंत समझाए कि सम भी हो सकता है और विषम भी। जैसे कि भाज्य संख्या की बात कर रहा है ना, भाज्य, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। देखिएगा, सम भी है और विषम भी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, सम और विषम दोनों भाज्य हो सकते हैं। अगला है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो कौन है? 2। कौन है? 2। एकमात्र सम संख्या 2 है, जो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो सब के सब विषम नंबर होते हैं। कौन सा होता है? विषम नंबर होता है। चलिए, ये हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखे होंगे और ये चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसी प्रकार इसमें बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग के बीच आएगा। ऐसे ही हम लोग आगे चलते चलेंगे। धन्यवाद।